हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जो है एक वादा करते हैं, सीएम बने तो हर परिवार को देंगे सरकारी नौकरी। यानी कि उनका कहना है कि हर एक परिवार में वो एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएंगे यदि वो सीएम बनते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो न्यूज निकल कर आ रहा है और जो ये वादा है तेजस्वी यादव का, क्या ये वास्तव में पूरा हो सकता है? जिस प्रकार का आर्थिक व्यवस्था बिहार का है, क्या वो संभव है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी का हो पाना? साथ में हम लोग यह भी देखेंगे कि तेजस्वी यादव का यह वादा बिहार चुनाव को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित जो न्यूज निकल कर आ रहा है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है, तेजस्वी का वादा, सीएम बने तो हर परिवार को देंगे सरकारी नौकरी, पर पैसे कहां से लाएंगे, पूर्व डिप्टी सीएम का जो कहना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसे उनके सीएम बनने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार में कितने परिवार हैं और क्या बिहार के पास इतना बजट है कि तेजस्वी हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिला पाएंगे? ये प्रश्न भी है और जो है न्यूज इस प्रकार से निकल कर आ रहा है। तो चलिए इस प्रकार से जो न्यूज निकल कर आ रहा है उसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह वादा जो किया गया है तेजस्वी यादव का, इससे सामाजिक प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव तो यह होगा कि जो सामाजिक असमानताएं, यानी कि समाज में जो असमानताएं हैं वो कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सभी घर में यदि एक सरकारी नौकरी होता है तो सामाजिक तौर पर जो असमानताएं हैं, आर्थिक तौर पर भी वो जो है कम होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक तौर पर दूसरा प्रभाव यह हो सकता है कि बिहार में हर एक चुनाव जात पात और धर्म के आधार पर होता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि रोजगार की बात किया जाए और वो भी सरकारी नौकरी, क्योंकि यहाँ पर जो है उद्योग की कमी है बिहार में, तो सरकारी नौकरी के लिए यहाँ के युवा और व्यक्ति जो है काफी होड़ मचाए हुए रहता है। यदि ऐसा बात किया जा रहा है तेजस्वी द्वारा, तो यह बात कहा जा सकता है कि इसको राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है इस बातों का। और साथ ही में जो सामाजिक रूप की हम जो बात कह रहे हैं, यदि ये पूरा होता है, यदि ये जो वादा किया गया है यदि वास्तव में ये पूरा हो पाता है, तो समाज में जो भेदभाव की भावना है, जात पात का भावना है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहां पर जो है बिहार में जो है सरकारी नौकरी का एक अलग ही प्रतिष्ठा यहां पर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है यहां पर उद्योग की कमी होने के कारण से लोग जो है उस ओर ज्यादा भागेगा, क्योंकि यहां पर जो है एकमात्र विकल्प बचता है एक सरकारी नौकरी का ही, एक अच्छा सैलरी और एक अस्थायी रूप से नौकरी प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प बिहार में जो है बचता है, वो है सरकारी नौकरी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सामाजिक रूप से भी प्रभाव डाल सकता है। इस वायदे का तीसरा फायदा तो यह हो सकता है सामाजिक रूप से कि बच्चों में, यानी कि बिहार के बच्चों में जो है शिक्षा का उत्साह बढ़ेगा, यानी कि यहाँ के लोग जो है पढ़ना और तेजी से आरंभ कर देंगे, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत है, वो 69% है। ये बढ़ सकता है यदि ऐसा वादा किया जाए और सरकार इसी का बनता है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग कह सकते हैं कि साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिल सकता है। और इस वादे का चौथा फायदा यह हो सकता है कि यदि ये वादा पूरा होता है तो चौथा फायदा जो है यह देखने को मिलेगा कि जो प्रवासी, यानी कि यहाँ से लोग माइग्रेट कर किसी अन्य राज्यों में जाता है खटने के लिए, यानी जाता है वहां पर काम करने के लिए, तो उसके दरों में जो है कमी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये वादा यदि पूरा होता है तब जाके ये सभी बातें पूरा होगा। लेकिन इसका कुछ हानि भी है। हानि इस प्रकार से है कि जितना रिक्तियां हैं, कोई भी सरकारी जॉब में जितना रिक्तियां होता है, यदि हर एक परिवार से एक व्यक्ति को उठाकर सरकारी जॉब दिया जाए तो जो जितना पद खाली है उससे अधिक व्यक्ति जो है पहुंच जाएगा सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो वो इस प्रकार से हो जाएगा कि मान लेते हैं कि एक कार्यालय में 5 व्यक्ति का जरूरत है और व्यक्ति जो है हर एक परिवार से उठाया गया, इसीलिए व्यक्तियों की संख्या जो है 10 हो गया। तो सबसे पहला नंबर तो यह हुआ कि व्यक्तियों की संख्या यदि बढ़ा है किसी कार्यालय में तो अपने आप जो है सैलरी उसका कम हो जाएगा, और सैलरी तो कम होगा ही होगा। और दूसरा नंबर जो है, एक जो हम लोग बोलते हैं छुपा बेरोजगारी, यानी कि एक खेत में मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति का जरूरत है और 12 व्यक्ति उसमें खट रहा है, तो 2 व्यक्ति जो है बेकार में खट रहा है, यानी कि उसका वहां पर रोजगार नहीं है। लेकिन रोजगार न होने के कारण से भी 2 व्यक्ति जो है वो भी आकर वहां पर खटते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि छुपा हुआ बेरोजगारी का जो है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि छुपा हुआ बेरोजगारी यहां पर बढ़ेगा। और साथ में जो सरकारी नौकरी का जो प्रतिष्ठा है वो अपने आप कम होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पहला नंबर तो उसका पेंशन या और जो सैलरी है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि तेजस्वी यादव द्वारा किया गया जो वादा है ये आर्थिक रूप से संभव है कि नहीं, हम लोग यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2011 के जनगणना के अनुसार से 13 करोड़ लोग बिहार में निवास करते हैं
और ये तो व्यक्तियों की संख्या हो गया, लेकिन यदि हम घरों की बात करें, परिवार की बात करें, तो 3.2 करोड़ परिवार जो है निवास करता है बिहार में। और यदि 3.2 करोड़ व्यक्ति परिवार जो है बिहार में निवास करता है, तो उतने ही गवर्नमेंट जॉब का भी जो है जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग यहां पर यह देख सकते हैं कि 4.5 से 5 लाख जो है जॉब अभी सरकारी नौकरी में बिहार में उपलब्ध है और लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन यदि उसको हर एक परिवार में नौकरी को पहुंचाना है, हर एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना है, तो 3.2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब देना पड़ेगा। और 4.5 से 5 लाख जो सरकारी जॉब अभी है, उसमें सरकार का करीब जो है 6 लाख एनुअल यानी कि वार्षिक तौर पर खर्च हो जाता है एक व्यक्ति, एक कर्मचारी पर। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक कर्मचारी पर हर एक साल जो है वेतन और जो उसका पेंशन होता है, ये सभी बातों को मिलाकर जो है एक व्यक्ति पर जो है करीब 6 लाख वार्षिक औसत खर्च होता है। और यदि सभी व्यक्तियों को जॉब दिया जाए तो 180 लाख करोड़ का जो है जरूरत पड़ेगा, जो कि हम ऐसा कह सकते हैं जितना खर्चा अभी हो रहा है करीब 600 गुना जो है खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में आर्थिक रूप से तो यह कभी भी संभव ही नहीं हो सकता है। हालांकि सरकार यह कर सकती है कि किसी जो प्राइवेट कंपनी है वहां पर अपने लोगों को, या फिर ऐसा कह सकते हैं हर एक घर से एक व्यक्तियों को वहां पर जॉब दिया जाए और उसको सब्सिडी के तौर पर सरकार जो है पैसा देती है यदि, और उसको भी सरकारी नौकरी के रूप में गिन लिया जाए, तो कहा जा सकता है कि हाँ चलो हर एक व्यक्ति को एक एक जो है सरकारी नौकरी दिया गया। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि सरकारी नौकरी का रूप बदला जाए और उसको भी सरकारी नौकरी का ही नाम दिया जाए तो भले ही यह संभव है। लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से अभी चल रहा है सरकारी नौकरी की बात, यदि उस प्रकार से हर एक घर में एक एक सरकारी नौकरी दिया जाए तो यह असंभव है। और साथ में हम लोग यह देख सकते हैं कि बिहार का जो बजट है इस साल का, यानी 2024-25 का जो बजट है, उसमें 3.2 लाख करोड़ का जो है बजट भारत सरकार के पास में है। और पूरे सभी व्यक्तियों को नौकरी दिए जाने की बात जो कहा जा रहा है, तो यदि बजट में 50 गुना की वृद्धि कराया जाए तब जाकर जो है ये नौकरी, हर एक परिवार को एक नौकरी देना संभव हो। ऐसा कह सकते हैं कि बिहार के बजट के हिसाब से, जो वार्षिक बजट है उसके हिसाब से भी बिहार में हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना असंभव है। लेकिन यदि ऐसा किया जाए कि प्राइवेट जो कंपनी होती है वो कंपनी को यहां पर स्थापित किया जाए, उसमें लोगों को जॉब दिया जाए और साथ में सब्सिडी भी दिया जाए जॉब के साथ में, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी नाम दे दिया जाए। साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो स्वास्थ्य विभाग है और शिक्षा विभाग है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को यदि लाया जाए, उस पर उससे काम करवाया जाए और उसको भी सरकारी नौकरी का नाम दे दिया जाए, तो ऐसा संभव हो सकता है। साथ में जो आशा होता है और आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी होते हैं उन सभी लोगों को यदि सरकारी जॉब की तरफ धकेला जाए या फिर उसको भी सरकारी नौकरी का नाम दे दिया जाए और उसका कुछ सैलरी को बढ़ा दिया जाए, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर एक परिवार में हर एक नौकरी देना जो है संभव हो पाएगा। सरकारी नौकरी में जो घूसखोरी है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे देगा। हालांकि बिहार में अभी भी जितना भी सरकारी नौकरी है वो बिना घूस के एक भी नौकरी नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि करीब 80% जो जॉब है बिहार में वो सारा जो है घूस पर ही होता है। तो यहाँ पर घूस का जो बात है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि हर एक घर में एक नौकरी की जहां तक बात आएगा तो सरकार जितना पैसा मांगेगी, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कुछ दलाल व्यक्ति आएगा साथ में और जितना भी पैसा वो मांगेगा उतना पैसा देकर जो है एक जॉब फिक्स करवाएगा हर एक व्यक्ति को। साथ में पेपर लीक का बात हो सकता है यहाँ पर। उसके अलावा जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोगों को, उसमें कटौती देखने को मिल सकता है। इस कारण से परीक्षा में परीक्षा पत्र का लीक होना और घूसखोरी का बढ़ना जो है आम तो हो ही जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर दिक्कत और देखने को मिलेगा कि जो आर्टिकल 16 यानी कि संविधान का आर्टिकल 16 के अनुसार जो सभी व्यक्तियों को रोजगार पाने का समान अवसर प्राप्त होता है, इसका भी जो है उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे देगा। क्योंकि पूरे बिहार में जो 19.65% जो है SC है, ST 1.6 और OBC 27.13, EBC 36% और जनरल जो है 15.5% है। जबकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है SC ST OBC और EBC के पूरे को मिलाकर जो 84% जो है करीब आरक्षण की बात कहा गया। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यदि ये सभी लोगों को हर एक घर से एक एक जॉब दिया जाए तो जिसका हक जितना ज्यादा होना चाहिए, मैंने आरक्षण की जो बात कहा जाता है कि उसको आरक्षित किया गया है, उस कोई SC ST OBC का जो कैंडिडेट है उसके लिए जो है कोई पद आरक्षित किया जाता है या फिर सीट को आरक्षित किया जाता है, तो ये सभी बातें जो है धरा का धरा रह जाएगा। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो समानता है जॉब प्राप्त करने का, इसका उल्लंघन
होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही इस वादा में एक और प्रॉब्लम दिखाई देता है कि तेजस्वी यादव वादा किए हैं कि जैसे ही वो सीएम पद पर आएंगे तो 20 दिन के अंदर जो है वो एक कानून को पास करेंगे, साथ में 20 महीने के अंदर जो है ये सारे पद को भरा जाएगा। तो 20 महीने में यदि सारे पद को भरने की बात कहा जाता है तो एकाएक उतना पैसा का लाना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही में एक फायदा तो यह भी दिखाई देता है इससे कि यदि तेजस्वी ऐसी बात करता है और रोजगार की बात करता है तो रोजगार का कोई जाति धर्म या फिर क्षेत्रवाद नहीं होता है, भाषा नहीं होता है। तो इसके लेकर क्या है कि तेजस्वी यादव की तरफ जो है सभी युवा जो है आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा। और जो भी राजनीतिक दल यदि वो जात पात और धर्म की बात करता है तो वो भी व्यक्ति रोजगार की बात करना आरंभ करने के लिए मजबूर कर देगा ये वादा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से तो ये बयान ठीक है, और साथ ही में राजनीतिक बयान जो दिया गया है वो सिर्फ राजनीतिक के लिए ही हो, लेकिन लोगों को समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ जुमला हो सकता है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं सिर्फ वादा जो है वादा ही रह सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से यह जो है संभव ही नहीं। इस वादे में एक प्रॉब्लम और थोड़ा सा दिखाई देता है कि पूरे बिहार में कुछ ऐसा भी परिवार है जिसमें कि एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सरकारी जॉब देने के बाद जो कहा जाएगा तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि 69% जो है लोग पूरे बिहार में जो है शिक्षित हैं। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि कई घर तो ऐसा मिल जाएगा कि एक व्यक्ति में या एक परिवार में जो है एक ही पूरे सदस्य में एक भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको जॉब देने की जो बात हो रहा है या फिर उसको जॉब देना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी बिहार से पहले भी सिक्किम और तमिलनाडु में यह बात कहा गया था कि 1 फैमिली 1 जॉब की बात कहा गया था। तो सिक्किम का जो है एक हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, तो वहां पर जो है यह मामला या फिर यह जो वादा है करीब करीब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तमिलनाडु में फिर यह वादा जो है काफी धरा का धरा ही रह गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक वादा रह सकता है, लेकिन ऐसा करना जो है बिल्कुल, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यह संभव वाला काम नहीं। लेकिन राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से ऐसा वादा करने के बाद या फिर इस पर कोशिश करने के बाद भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं यदि सरकार आने के बाद जो है इससे कम या इससे बहुत कम भी सरकारी नौकरी दिया जाए तो लोगों को जो है शिक्षा की ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन इसमें एक घाटा भी है कि जो उद्योग की तरफ की बात है वो कम होता हुआ दिखाई और देगा, क्योंकि बिहार में भी बहुत कम ही उद्योग है और उससे भी कम जो है होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सभी युवा का नजर जो है सरकारी जॉब की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है जो सरकारी जॉब दिया जाएगा उसमें वो घुसखोरी उसमें बढ़ सकता है, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है यानी कि काम करने का जो क्षमता है 5 व्यक्ति का उसमें जो 10 व्यक्ति होगा, और अपने आप जो है जो सैलरी है वो घटता हुआ नजर आएगा, और काम में भी जो है लापरवाही होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोगों ने देखा कि ये वादा जो है पूरा होने वाला है कि नहीं है, और यदि वादा पूरा करना हो तो किस किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।